तो चलिए आज बात करते हैं कहानियों की दुनिया के एक ऐसे फॉर्मूले की जो कभी पुराना नहीं होता। दुश्मन से प्रेमी बनने की कहानी। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो हमें बार बार अपनी तरफ खींच लेता है। शुरुआत करते हैं इस क्लासिक लाइन से। ये जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस से है और शायद ये किसी भी फिक्शनल रोमांस की सबसे जबरदस्त और तूफानी शुरुआत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो सवाल यही उठता है कि हम ऐसी कहानियों के लिए इतने दीवाने क्यों हैं, जहां दो लोग एक दूसरे को देख तक नहीं सकते, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। आज हम इसी दिलचस्प कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानियां इतनी असरदार कैसे बन जाती हैं। तो ये दुश्मन से प्रेमी या एनिमीज टू लवर्स है क्या? मतलब सीधी सी बात है, दो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। जेन ऑस्टिन से लेकर शेक्सपियर तक इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, दुश्मन और प्रतिद्वंदी के बीच का फर्क। देखिए, दुश्मनों के बीच नफरत बहुत गहरी होती है, अक्सर किसी बड़ी विचारधारा को लेकर, जबकि प्रतिद्वंदियों के बीच क्या होता है, उनके बीच होती है कंपटीशन या फिर प्रोफेशनल टकराव। और यही चीजें रोमांटिक टेंशन के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। तो सवाल ये है कि राइटर्स आखिर इन कैरेक्टर्स के बीच इतनी जबरदस्त दुश्मनी पैदा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। देखिए, ये जो प्रतिद्वंद्विता है ये कई वजहों से शुरू हो सकती है। हो सकता है कॉलेज में कोई एकेडमिक कंपटीशन हो, जैसा कि किताब अनरैवलिंग में है, या फिर ऑफिस का टेंशन, या खेल के मैदान की कोई पुरानी दुश्मनी। ये सारी सिचुएशंस उन किरदारों के बीच एक चिंगारी का काम करती हैं। तो एक बार जब दुश्मनी की नींव रख दी जाती है तो राइटर्स को उन्हें एक साथ लाने का कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है, और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार ट्रिक काम आती है, जिसे कहते हैं मजबूरन एक दूसरे के करीब लाना। राइटर्स को इन दुश्मनों को किसी भी तरह एक दूसरे से बात करने पर मजबूर करना पड़ता है। हो सकता है उन्हें किसी क्लास प्रोजेक्ट पर साथ काम करना पड़े, या वो कहीं बर्फबारी में एक साथ फंस जाएं। यही मजबूरी में साथ रहना उनके रिश्ते के बदलने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। चलिए अब आते हैं इस ट्रोप के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला टेंशन, जिसे हम स्लो बर्न कहते हैं। आइए देखते हैं कि लेखक इसे कैसे रचते हैं। स्लो बर्न रोमांस का मतलब है वो प्यार जो पहली नजर में नहीं होता। ये एक सफर है, एक इमोशनल कनेक्शन है जो वक्त के साथ धीरे धीरे परत दर परत बनता है, और यही इंतजार आखिरी पल को और भी ज्यादा खास बना देता है। और इस टेंशन को बनाने के लिए राइटर्स एक गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं, शो डोंट टेल, यानी बताओ मत दिखाओ। मतलब भावनाओं को सीधे सीधे बताने के बजाय उन्हें किरदारों के एक्शन और हाव भाव से महसूस कराओ। जैसे ये तस्वीर बताने के आइडिया को दिखाती है। ये आपको सीधी जानकारी तो देती है, लेकिन इसमें वो गहराई या इमोशन नहीं है जो हमें कहानी से जोड़ सके। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कहने के बजाय कि जैक डरा हुआ था, एक अच्छा राइटर दिखाएगा कि जैसे जैसे कदमों की आहट पास आई, जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम उसके डर को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि महसूस करते हैं। अब टेंशन बनाने का एक और जबरदस्त तरीका है, दोनों के बीच की तीखी और मजेदार नोक-झोंक। ये सिर्फ मजाकिया बातें नहीं होती, ये किरदारों के बीच केमिस्ट्री बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। एक बेहतरीन नोक-झोंक में कुछ खास चीजें होती हैं। एक दूसरे को प्यार से चढ़ाना, कभी कभी अपना ही मजाक उड़ाना, स्मार्ट डायलॉग्स, और हाँ, कभी कभी ईमानदारी का एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो देखने वालों को भी महसूस होता है। और फिर आते हैं वो ऑलमोस्ट मोमेंट्स, यानी वो लगभग पल। वो पल जब वो लगभग एक दूसरे से अपने दिल की बात कह ही देते हैं, या लगभग किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कुछ हो जाता है। ये अधूरे पल कहानी में एक तड़प पैदा करते हैं और हमें बांधे रखते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब कैसे बनाया जाता है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा सफर हमें इतनी खुशी और संतुष्टि क्यों देता है। चलिए इसका जवाब ही ढूंढते हैं। तो एक बार फिर से वही सवाल, हम इन कहानियों के इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर क्या है वो चीज़ जो हमें इतना अच्छा महसूस कराती है जब दो दुश्मन आखिरकार एक हो जाते हैं? इसका राज ये है कि ये रिश्ता कमाया हुआ लगता है, अर्न्ड लगता है। इन किरदारों ने एक दूसरे को समझने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए सच में मेहनत की है। उन्होंने एक दूसरे का सबसे बुरा रूप देखा है, और इसी वजह से उनके बीच एक गहरा भरोसा बनता है।
और इसीलिए जब वो आखिर में एक साथ आते हैं तो ये एक जीत जैसा लगता है। और हम आपको इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान जिसे आप बर्दाश्त तक नहीं कर सकते, वही एक दिन वो बन जाए जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते। यही सवाल तो इस पूरे रोमांटिक फैंटेसी का दिल है। ये आइडिया कि शायद नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,